मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खुशखबरी है कि छठे चरण में पद नियुक्त हुए अभ्यर्थी अगर सातवें चरण में समान पद पर पद नियुक्त होने की कोशिश करेंगे तो उनकी पदस्थापना निरस्त मानी जाएगी। बड़े लेटर से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही आपके स्क्रीन पर आज बड़ा लेटर होगा कि नियमावली 2020 में कोई संशोधन नहीं। गर्दनी बाग का आंदोलन, बिहार शिक्षक बहाली, सातवां चरण फंसाने की साजिश। सोचने समझने की बात यह है कि बिहार गजट और नियमावली 2020 अगर अक्षरशः पालन किया गया तो कोई भी अभ्यर्थी बेरोजगार नहीं बैठेगा। ऐसे में संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की मांग करनी चाहिए। आप कंप्यूटर विषय को ही ले लीजिए। कुल 17,000 अभ्यर्थी लगभग उत्तीर्ण हैं और ऐसे में 9300 स्कूलों में अगर 2-2 शिक्षक बिहार गजट के हिसाब से दिया जाए तो कुल 18,000 कंप्यूटर शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास दिए जा चुके हैं, पर स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए शिक्षक नहीं है। ऐसे में आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि स्कूल में स्मार्ट क्लास में भोजपुरी अश्लील गानों पर शिक्षक और आम छात्र नृत्य करते पाए गए। आप समझिए कि कंप्यूटर शिक्षक अगर वहाँ होते और सही मार्गदर्शन दिया जाता है, स्मार्ट क्लास को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नया बल मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षकों के अभाव में करोड़ों अरबों के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब तबाह और बर्बाद हो गए, कंप्यूटर चोरी कर लिए गए। अब स्मार्ट क्लास का भी वही हर्ष नजर आता है। ऐसे में जब 17,000 कंप्यूटर शिक्षक उत्तीर्ण हैं और शिक्षा सुधार कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि शिक्षा सुधार ने जब कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा रद्द करा दी तो अन्य विषयों में सीट से भी कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण, सभी की बहाली सुनिश्चित है। मुद्दा सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस में उत्तीर्ण हुए 26,000 और कंप्यूटर साइंस में उत्तीर्ण हुए 17,000 अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति बढ़ाकर जल्द से जल्द शेड्यूल निकालकर अभ्यर्थियों की बहाली हो। ये गंदी राजनीति, गंदा आंदोलन क्यों? तो मैं गेंडा और इसके गैंग के बनील और इसके चंदाचोर साथियों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1,000 शिक्षकों की, कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की मांग तुम करते हो, साथ में मात्र जब 26,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं तो तुम 5,000 सोशल साइंस के अभ्यर्थियों की बहाली की मांग करते हो, बाकी सबको तुम छोड़ने की बात करते हो, तो कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की ज़रूरत है और जब पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उत्तीर्ण हैं तो तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? तुम गलत मांग क्यों कर रहे हो? तुमको चंदा ही चाहिए तो तुम शिक्षा सुधार नीरज से ले लो, 10-20 हज़ार मैं तुम्हें दूंगा। बशर्ते गेंडा और बनील से मैं निवेदन करूंगा कि आम अभ्यर्थियों की राह में रोड़ा बनना बंद करें। ये गेंडा जिसका बाप सुअर है और ये गेंडा पैदा हुआ ये पूर्णिया में बैठकर जो बहाली फंसाने की नई नई रणनीति बनाता है। सुन लो गेंडा, तुम अपने सुअर जैसे दिमाग से जो घटिया राजनीति के लिए घटिया आंदोलन करवा रहे हो और इस आंदोलन की आड़ में घटिया सा लेटर जो तुम चाहते हो कि सरकार शिक्षा विभाग जारी कर दे और उस लेटर के आड़ में पटना हाईकोर्ट में कई बड़े केस हो और जिस तरह तुमने कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए केस करके केस हार के पैसा कमाया, इसके बाद मेरिट नॉट मेरिट को लड़वा कर तुमने जो चंदा कमाया 8-10 लाख रुपए, अब तुम चाहते हो कि एक लेटर के आड़ में हम चंदा कमा लें। शिक्षा सुधार के रहते ये हो नहीं सकता। इस सुअर के दिमाग वाले गेंडे से एक बड़ा सवाल है कि तू आज चाहता है कि स्टेट मार्क्स पर बहाली के लिए एक लेटर जारी हो और नियमावली के साथ खिलवाड़ हो। तू जब 3 महीने पहले प्राथमिक में पूर्णिया में जाकर पेट पालने के लिए अपना घर छोड़कर इतने दूर बहाल हुआ तो वो क्या तुम सीटेट मार्क्स पर बहाल हुए? अरे सुअर के पैदाइश गेंडे, उस वक्त जब तुम्हारी बहाली हो रही थी तो क्यों नहीं तुमने कहा कि सीटेट के मार्क्स के आधार पर बहाली हो? चारों खाने चित हो जाता तू गेंडा और तेरी बहाली कभी संभव नहीं होती। तुझ जैसा सुअर का दिमाग वाला यही घटिया मांग कर सकता है। अरे सुअर के दिमाग वाले गेंडे, तेरी बहाली पूर्णिया में एकेडमी के आधार पर हुई। उस वक्त कोई अभ्यर्थी उठता और सीटेट मार्क्स पर बहाली का मांग करता तो क्या तू उस वक्त कलेजा नहीं पीटता और अपने बहाली के लिए तो तू फिर से चंदा उगाही की दुकान खोलता? बहाली हो ना हो चंदा तुझे मिल जाए, यही तेरी शुरू से चाहत थी। ये सुअर के दिमाग वाला गेंडा कई तरह के फलसफे छोड़ता है कि विभाग में बातचीत हो गई है, नियमावली 2020 में संशोधन हो रहा है, नियमावली 2022 बन रही है। नियमावली 2022 के पीछे की साजिश को समझिए, कोई नियमावली 2022 नहीं बन रही है। ये गेंडा के सुअरी दिमाग की खुरापात है। इस गेंडा ने मेरिट केस के नाम पर आम अभ्यर्थियों से चंदा उगाही की और चंदा उगाही का सच जब सामने आ गया, ये कहता था कि मेरा शाहरुख खान वकील होगा। अरे गेंडे, तूने तो अधिवक्ता के फीस तक को नहीं दिया, जिस कारण अधिवक्ता ने एक बार तुम्हारे केस में बहस तक नहीं किया। तो तू समझ गया कि अब तो अभ्यर्थी मेरे पीछे आएंगे नहीं, तो नया फलसफा तू छोड़ रहा है कि सचिवालय में बातचीत हो रही है, नियमावली में बदलाव हो रहा है। कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। इससे पहले तूने ही
सुपर टीटी और न जाने इंटरव्यू और क्या क्या फलसफा छोड़ा था। और मैं नीरज खुद अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिल करके उनके ऑडियो को जब मैंने अपने चैनल पर चलाया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ये गेंडा की खुरापाती साजिश है। ये चाहता कि किसी भी तरह ये बहाली तबाह और बर्बाद हो जाए। ये सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए ऐसा कर रहा है कि किसी तरह कुछ न कुछ लफड़ा फंसे जिससे इसको चंदा मिलना शुरू हो जाए। पर गेंडे तेरा पर्दाफाश तो मैंने कर दिया है। अब तुझे रुपया नहीं थूक मिलेगी और तेरे मुंह पर सब थूक ही रहे। थू नानत है तेरे जैसे इंसान पर। इस गेंडे ने आज एक पोस्ट किया कि कभी भी नियमावली 2020 के हिसाब से बहाली मैं होने नहीं दूंगा, मैं बहाली फंसा दूंगा। इस गेंडे की औलाद ने आगे लिखा है कि ये छठे चरण में प्राथमिक में पूर्णिया में पदस्थापित और 7वें चरण में भी ये समान पद पर आगे आवेदन करेगा। ये प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को चैलेंज कर रहा है। अरे गेंडे, शिक्षा विभाग का लेटर देख ले। तू जो मंसूबा पाल रखा है, तेरा कब्र पूर्णिया में ही बनेगा। तू पूर्णिया में ही पिछवाड़ा घिसते घिसते मर जाएगा। तेरा पटना आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और शिक्षा सुधार तुझे चैलेंज कर रहा है कि तेरा बाप जो सुअर है, अगर तू सच में एक बाप की औलाद है तो तू पटना में आवेदन करके समान पद पर पदस्थापित होकर दिखा देना। तेरे जैसे सुअर को बांधने के लिए शिक्षा सुधार ने जंजीर तुम्हारे स्क्रीन पर रख छोड़ा है। पढ़ ले गौर से। शिक्षा सुधार ने तेरे जैसे गेंडे के लिए ही आवेदन दिया है कि कोई भी छठे चरण में पदस्थापित अभ्यर्थी 7वें चरण में समान पद पर आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए और विभाग इस पर तत्परता दिखा रही है। और तू जो नियमावली 20 में संशोधन की बात करता है, ये तमाचा तेरे स्क्रीन पर देख ले। ये लेटर साफ लफ्जों में लिखा हुआ कि शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का जवाब क्या दिया। यहाँ पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के दस्तखत भी है। सवाल और जवाब दोनों गौर से पढ़ ले। सुअर की औलाद गेंडा, नियमावली 2020 से ही बहाली होगी। खैर टकले, तेरी आंखें भी कमजोर हो गई होगी, मैं तुझे पढ़ के ही सुना देता हूं। सुन। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 2020 के प्रावधान अंतर्गत शिक्षक नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था है। नियुक्ति नियमावली 2020 के नियम 5(1) में आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। साफ लिखा है कि नियमावली 2020 से ही बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की होगी। और तेरे जैसे सुअर के दिमाग वाले ने आम अभ्यर्थियों को भ्रमित किया सिर्फ चंदा के लिए। तेरी माँ को तेरी पैदाइश पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे में आम प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी घबरा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है और इस लेटर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने रख छोड़ा। आप देख सकते हैं साफ लफ्जों में 2 बड़ी मांगे हमने की है कि छठे चरण में पदस्थापित अभ्यर्थी 7वें चरण में समान पद पर आवेदन न करें, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग का ऐसा लेटर है। दूसरी बड़ी मांग है कि पहले प्राथमिक का विज्ञापन भले ही आए, पर काउंसलिंग पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो। घबराए नहीं आम अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा सुधार है। और जो बड़ी मांगे, बड़ी बातें आप आम अभ्यर्थियों के जेहन में हैं, वो हम सचिवालय शिक्षा विभाग तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। शिक्षा में सुधार सभी के पास रोजगार।